स्टार्ट। जन योजनाएं तीन तरह की होती हैं। एक, जिनके प्रति समाज का आग्रह नहीं होता लेकिन सरकार अमल में लाती है और लोगों को लाभ मिलने पर वह क्रांति बन जाती है, जैसे हरित क्रांति। दूसरी वे हैं जिनकी मांग समाज करता है लेकिन राज्य आदतन देर से संज्ञान लेता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या गरीबों की आय बढ़ाने की योजनाएं। तीसरी वे योजनाएं हैं जिन्हें एकल नेतृत्व नारे के रूप में शुरू कर देता है, जैसे स्वच्छ भारत। फसल बीमा योजना राज्यों की अक्रमण्यता से दम तोड़ रही है। आयुष्मान भारत, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, किसानों की आय दुगनी करना आदि कुछ उदाहरण हैं। इसी क्रम में देश भर में फैले डाकघरों को अचानक कहा गया कि वे अलादीन का चिराग बनकर काम करेंगे। मोबाइल रिचार्ज से लेकर रेल, हवाई टिकट बुक करने और घर जाकर बैंकिंग सुविधा देने तक विराम करीब 167 साल पुरानी डाक सेवा के लिए बनाया गया यह विभाग सख्ते में है। मोबाइल रिचार्ज के प्रशिक्षण के दौरान एक पोस्टमैन ने प्रशिक्षक से कहा कि हमारा रिचार्ज करके सिखाइए। जवाब आया, नेट नहीं चल रहा। अधिकांश बूढ़े बचत राशि के लिए डाक खाने जाते हैं तो यही जवाब होता है, नेट नहीं चला। योजनाएं थोपने के पहले देखना था कि कस्बों के बैंकों, डाक खानों में नेट उपलब्धता कैसी है। विराम। जब झारखंड के सिमडेगा में 12 वर्षीय संतोषी भात भात कहती मर गई तो माँ बाप ने बताया कि 6 माह से नेट ना होने से उसका राशन कार्ड आधार से संयोजित नहीं हुआ, लिहाजा राशन नहीं मिला। प्रवासी मजदूरों के लिए एक देश एक राशन कार्ड 1 साल बाद भी सपना है। विराम पैरा। अगर आप किसी नई खोजी गई मुद्रा को अप्रासंगिक बनाकर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका नाम क्रिप्टो करेंसी रखना पहला कदम होगा। क्रिप्टो का मतलब है छिपा हुआ या गुप्त और इसे आमतौर क्रिप्टो कम्युनिस्ट बताकर शक और डर की तरह परिभाषित किया जाता है। लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी सोने तथा डॉलर के विकल्प के रूप में मशहूर हो रही है। पैरा। सबसे ज़्यादा ट्रेंड बिटकॉइन हो रहा है, जिसकी ट्रेंडिंग 55,000 से ज़्यादा पर हो रही है, जो 1 साल पहले की कीमत से 5 गुना है। इससे पहले सबसे लाभदायक निवेश बना दिया है और बहस शुरू हो गई है कि इस उत्साह का मतलब क्या है। क्या यह एक और वित्तीय बुलबुला है या संकेत है कि बिटकॉइन नया माध्यम बनकर उभर रहा है जो एक दिन डॉलर की जगह ले लेगा। कई लोग इस चिंता में बिटकॉइन खरीद रहे हैं कि सेंट्रल बैंक बड़ी मुद्राओं का अवमूल्यन कर रहे हैं। लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड गति से नोट छाप रहे हैं। दुनिया में चल रहे सभी यूएस डॉलरों में 20% पिछले साल
जून में छपे थे। पैरा, लेकिन बिटकॉइन के बढ़ने का संदेश साफ है। सरकार कितना भी छाप लें या उधार ले लें, लेकिन एक लोकप्रिय प्रतिक्रिया होगी। बिटकॉइन का बढ़ना पहले ही वैश्विक वित्तीय तंत्र में घटते विश्वास को दिखा रहा है, खास तौर पर युवाओं में। 40 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले सोना पसंद करते हैं, जिसे मानक मुद्राओं के गिरने से सुरक्षा के लिए खरीदा जा रहा है। वे बिटकॉइन को लेकर आशंकित रहते हैं। ज़्यादातर बुजुर्ग इसलिए आशंकित हैं क्योंकि बिटकॉइन की कीमत कम समय में बहुत घटी बढ़ी है, कुछ $100 से लेकर 60,000 तक। विराम, आज 50 वर्ष से ऊपर के सिर्फ 3% लोग कहते हैं कि उनके पास क्रिप्टो करेंसी है। विराम, पैरा, युवा पीढ़ी इन बातों को नकार रही है। बतौर डिजिटल नागरिक वे बिटकॉइन की कहानी से सहज है। कई ना सिर्फ सोने की जगह बिटकॉइन पसंद कर रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी की सराहना करते हैं जो पीआर टू पीआर नेटवर्क इस्तेमाल करती है, जिस पर किसी एक सरकार का नियंत्रण नहीं है। वे इसे वैश्विक वित्तीय तंत्र के विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिकरण का तरीका मानते हैं। पैरा, आज 35 वर्ष से कम के 4 वयस्कों में से एक के पास क्रिप्टो करेंसी है। युवाओं में समर्थन से बिटकॉइन का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। यह ऐसी भविष्यवाणी है जो महामारी से पहले की तुलना में अब ज़्यादा मुमकिन नज़र आती है। क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता शायद पारंपरिक मुद्राओं में घटते विश्वास के कारण बढ़ रही है। अमेरिकी अधिकारियों को इसे लेकर आत्मविश्वास है कि लॉकडाउन की प्रतिक्रिया में वे अवमूल्यन किए बिना असीमित डॉलर छाप सकते हैं। यूरोप और चीन लंबे समय से यूरो और रेनमिनबी को बड़ी मुद्रा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सरकारें दुनिया का विश्वास जीतने में असफल रही हैं। विराम, पैरा, अब बिटकॉइन ऐसे समय में विकल्प बनकर उभर रहा है जब डॉलर टिपिंग पॉइंट पर है। पिछले साल के अंत में दशकों बढ़ते रहने के बाद बाकी दुनिया के लिए अमेरिकी ऋण ने अपने आर्थिक उत्पादन का 50% पार कर लिया। ऐसी सीमा जो आने वाले मुद्रा संकट की ओर इशारा करती है। बिटकॉइन का उदय अब भी बुलबुला साबित हो सकता है, लेकिन अगर यह फूटा भी तो क्रिप्टो करेंसी अमेरिका समेत दुनिया भर की पैसे छापने वाली सरकारों को चेतावनी देकर जाएगी। यह ना मानकर चलें कि आपकी पारंपरिक मुद्राएं ही मूल्य रख सकती हैं या एक्सचेंज का साधन बन सकती है जिस पर लोग विश्वास करें। तकनीक में पारंगत युवा तब तक विकल्प तलाशना बंद नहीं करेंगे जब तक कि वे इसे खोज ना लें। बिटकॉइन के बूम के नियमन की कोशिश जैसा कुछ सरकारें कर रही हैं शायद जनवादी विद्रोह में तेजी ही लाएंगी। विराम समाप्त।